शारदीय नवरात्रि 2025 आ गई हैं और हमें कब पूजा के लिए सामग्री खरीदनी चाहिए, यह भारी प्रश्न आप सभी के द्वारा पूछा जा रहा है। आइए इस वीडियो में सटीक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस वर्ष 2025 में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रियां शुरू हो रही हैं और 2 अक्टूबर दशहरे के साथ ही इनका समापन होगा। इस बार 2025 में माता रानी हाथी की सवारी कर आ रही हैं, जो कि सौभाग्य के रूप में है। इस बार 2025 में जो शारदीय नवरात्रि है वह पूरे 10 दिन की है, क्योंकि तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। माता अगर गज की सवारी करती हैं तो भाग्य बदलता है, परंतु श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही दूसरे दिन से, जैसे कि 21 तारीख को अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, और 22 तारीख को ही हमें जो है नवरात्रि घट स्थापना करनी होगी। ऐसी स्थिति में कब हम पूजा की सामग्री खरीदें ताकि पितृपक्ष का कोई दोष हमारी सामग्री पर ना लगे, आइए जानते हैं। आप जानते होंगे, पितृपक्ष के दौरान कोई नई वस्तु को खरीदना अशुभता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उस सामग्री में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। तो भारी प्रश्न है कि कैसे हम अपने पूजा की तैयारी करें और किस स्वरूप में हम अपने पूजा को पूर्ण करें। जैसे कि माता रानी की पूजा में आप जानते होंगे, हम अपने फ्लैट में या छत पर ध्वजा जरूर लगाते हैं। ध्वजा लगाने से, अर्थात पताका लगाने से सुख समृद्धि आती है। पता चलता है कि जय माता दी लिखा हुआ पताका यह माता रानी का घर है और माँ भी उस घर में आती हैं और रिद्धि सिद्धि देती हैं। पूजा में सबसे विशेष होता है नारियल। अगर आप नारियल कलश स्थापना रूप में करते हैं तो इस जो कलश में है वह माता रानी के सभी स्वरूप आते हैं, और जो कलश होता है, जो मिट्टी का होता है, वह नया लाना पड़ता है। साथ ही नारियल भी नया लाना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही माता के लिए चुन्नी, चौकी पर बिछाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, मिठाइयाँ लानी पड़ती हैं। माता के लिए 9 दिन के लिए भोग जो है सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। माता को सुहाग की सामग्री प्रिय है, उनके लिए चुनरी इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है, जो कि अपने आप में सुखद और श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी स्थिति में भारी दुविधा की इस बार जो है यह स्थिति है। 22 सितंबर के दिन घट स्थापना का पूजा का मुहूर्त भी सुबह सुबह जल्दी हो रहा है, तो ऐसे में कैसे हम तैयारी करें। 22 सितंबर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:09 से लेकर 8:06 के आसपास तक हो रहा है। इस समय संभव हो तो आप अपना जो कलश है उसे स्थापित कर दीपक लगा लीजिएगा। भले ही लंबे समय तक आप पूजा करते रहेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया और शुभ है। इस समय ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त अर्थात 22 सितंबर को 11:49 से 12:38 तक भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन 2 शुभ मुहूर्तों में आपको घट स्थापना करनी है। इसके साथ ही इस बार 30 सितंबर को महागौरी की पूजा होगी, अर्थात अष्टमी पूजी जाएगी, और 1 अक्टूबर को नवमी पूजी जाएगी। 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन होगा, अर्थात दुर्गा पूजा होगी, और दशहरे का पावन पर्व होगा। स्क्रीन पर आप सभी तिथियां देख पा रहे हैं और शुभ मुहूर्त भी आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया हुआ है। बस आपसे अनुरोध है, मुझे आपके जो है सपोर्ट की आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नवरात्रि पूजा शुरू होने से पहले आपको अपने घर के दरवाजे को बहुत अच्छा साफ सुथरा करना है। अपने घर के दरवाजे पर रंग रोगन जो करना होगा वह कर लेना है। घर में टूटी फूटी जो आपके मंदिर में मूर्ति है, रुई है, मार्चिस है, फूल सूख चुके हैं माता की या अन्य देवी देवताओं की, कोई भी जो कटा फटा सामान है, जैसे ड्रेस पुरानी होती है, तो उसे आप सभी जो है निकालिए और किसी पेड़ के नीचे या पवित्र स्थान पर या इनको सही स्थान पर रखिए। घर के मंदिर की साफ सफाई बहुत अच्छी आपको करनी होगी। घर के मंदिर में लगे हुए जाल इत्यादि साफ करने हैं और घर के मंदिर की पूर्ण साफ सफाई करनी है, ताकि माता रानी आए और सौभाग्य में वृद्धि करे। तो अपने घर के जितने भी जाल हैं, खासतौर पर दरवाजे पर लगे हुए, उन्हें आप अच्छी तरह से क्लीन करें। घर पर टूटा फूटा सामान है, घड़ी है, तो इन सब चीज़ों को आप निकाल फेंके। माँ के आगमन के लिए सुंदर आपको श्रेष्ठ तैयारियों में अपना समय व्यतीत करना है और माता के आगमन के लिए कुछ तैयारियों की व्यवस्था करनी होगी। जैसे कि माता को सबसे अधिक प्रिय है आम या अशोक के पल्लव। घर के मुख्य दरवाजे पर उस दिन आप स्वास्तिक बनाकर आम या अशोक के पल्लव आप जो है सुंदर रूप में बंधनवार की स्वरूप में जरूर से टांगिएगा। माँ आपका स्वागत है, ऐसी प्रार्थना करते हुए सच्चे भाव सच्चे मन से माँ की जो मनपसंद चीज़ें होती हैं
उन्हें लाकर अपने घर पर आप रखिएगा। परंतु घर पर आप कब लाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्राद्ध पक्ष में ही आपको, जैसे आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा करते हैं, 9 ही दिनों के आप व्रत उपवास रखते हैं, तो पूरे 9 दिनों में आपको विशेष साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना होगा जिनमें तामसिक चीजें होती हैं। साधारण सरल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई भक्तजन पूरे 9 दिनों के व्रत करते हैं जो कि चमत्कार के रूप में है। तो प्याज लहसुन जो है 9 दिनों में घर पर आपको नहीं बनाना है। जो सागार फलाहार की चीजें होती हैं उनकी भी व्यवस्था आपको कर लेनी होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर पर अपने मन तन को साफ स्वच्छ करना है, घर की अच्छी साफ सफाई करनी है। माता की चौकी कहाँ पर लगेगी इसको आपको सोच समझ कर ही चलना होगा। देखिए, हपड़ तपड़ होती है, कहीं ना कहीं भागा भागी उस समय रहती है, तो शांति से पहले कुछ चीजें कर ली जाए तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आप सभी के लिए मैंने पूजा विधि बिना कलश स्थापना के सरल विधि से कैसे की जाती है इसका चैनल पर वीडियो दे दिया है। मेरी बहुत मेहनत लगी है जी, आप उसे जरूर देखिएगा। अब आप सभी को सामग्री कब खरीदनी है, देखिए आप सभी 21 सितंबर को पितरों को विदा करेंगे और माता रानी का स्वागत आप 22 तारीख को करेंगे। ऐसे में आपको सामग्री कब खरीदनी है, देखिए अगर आप अपने लिए अपने उपयोग के लिए कोई सामग्री खरीद रहे हैं तो आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी भूल कर भी किसी भी पूजा पाठ या कोई भी श्रेष्ठ सामग्री को ना खरीदे। परंतु आप माता रानी के लिए और अपनी जो है माँ के लिए कोई भी सामग्री खरीद रहे हैं तो पितृपक्ष का कोई दोष नहीं है। किसी भी शुक्रवार, किसी भी सोमवार, किसी भी रविवार को जाकर आप माँ भवानी के लिए पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। परंतु उनको उपयोग लेने से पहले आप उन पर गंगाजल जरूर छिड़क लीजिएगा ताकि पितृपक्ष का जो कोई दोष है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो आप अपने लिए तो कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, आप माता भवानी के लिए ही संपूर्ण सामग्री खरीद रहे हैं, तो दोष लगने का तो एक भी प्रश्न है ही नहीं। तो आप किसी भी शुभ दिन में शुक्रवार, गुरुवार या आप रविवार आप माता के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। आपके लिए कोई भी दोष इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं खरीद सकती हूँ, तो ऐसी स्थिति में जब कुतुब काल अर्थात अमावस्या के दिन का समय जो है करीब करीब जैसे सुबह शाम पितरों का समय होता है वैसे ही सुबह शाम देवताओं की पूजा के लिए होता है, उसी तरह से पितरों की पूजा के लिए समय होता है कुतुब काल अर्थात मध्याह्न काल, जिसे दोपहर का समय कहा जाता है। वह करीब करीब 2 बजे तक होता है, 10 बजे 10:30 बजे से 2 बजे तक का समय मध्याह्न काल कहलाता है। इस समय ही पितरों का तर्पण और पूर्ण रूप से पूजा विधि कर ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके बाद 2 बजे बाद अमावस्या तिथि पर सामग्री खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सुबह सुबह आप सभी अगर 22 तारीख को अगर सामग्री खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, नवरात्रि की सुबह जाकर आप सामग्री खरीदें, नहीं तो 2 बजे बाद आप 21 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी खूब सामग्री खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब भी जो है आप खरीद सकते हैं। माता रानी महादेव की श्रेष्ठ तिथि में आप भगवान का नाम लेकर माता रानी आ रही हैं ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने लिए तो कोई भी वस्तु खरीद ही नहीं रहे हैं, तो दोष किस बात का। तो आप इस तरह से अपनी सामग्री को खरीदेगा। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछें, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। और साथ के साथ राधे राधे लिखना ना भूलें। या तो आप पूरे 9 दिनों की नवरात्रि करें या आप सभी उठते बैठते प्रथम और अंतिम दिन की नवरात्रि को जरूर से कीजिएगा। चमत्कार तो होना है, माँ आएंगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगी और दुख दरिद्रता का अंत करेंगी। अब बहुत सुखद दिनों की अनुभूति होने वाली है, तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 9 दिनों तक माता को भोग प्रसाद समर्पित करें। अलग अलग 9 दिनों में आप अलग अलग दिनों के अनुसार रंग के वस्त्र पहने, माता को इन चीज़ों का जो है आप सुंदर भोग लगाएं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती पाठ का निश्चय लें। इस तरह से आपको इस जो है नवरात्रि के 9 दिनों का खूब लाभ उठाना है, भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। अपने घर की साफ सफाई जब आप अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी अर्थात 22 तारीख की सुबह को आपको अपने घर पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करना है, गौमूत्र का छिड़काव करना है, नमक के पानी का पोछा लगाना है, खूब सुंदर साफ सफाई आप करें। नवरात्रियां आ गई हैं, 9 दिन 10 दिन चमत्कार होना है, भाग्य प्रबल होना है, सुख समृद्धि होनी है और हर स्वरूप में पीड़ा दुख तकलीफ कष्ट कर्ज का नाश अब होने वाला है। राधे राधे, हर हर महादेव।